पावर और पैसों के अलावा कुछ चीजें जो हमें ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स और रॉयल से अलग करती हैं, उनमें से यकीनन एक चीज ये है कि वो हमारी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में बस ऐसे ही किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में नहीं जाते जब तक उनके साथ सिक्योरिटी का एक काफिला ना हो। कुछ वीआईपी तो दूसरों से अपने आप को सेफ रखने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। तो पेश है दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोगों की लिस्ट। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर। आप यही सोच रहे होंगे कि एक अनडिफीटेड प्रो हैवीवेट बॉक्सर खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। करीब $560 मिलियन की कम से कम कुल मूल्य के साथ फ्लॉयड मेवेदर जूनियर यकीनन लिव लाइफ किंग साइज की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। कहते हैं कि वो एक 100 प्रीमियम कार्स के फ्लीट के मालिक हैं और 7 फिगर वॉचेस का कलेक्शन रखते हैं। लास वेगास में जिस मेंशन में वो रहते हैं वो 22,000 स्क्वायर फीट का है, जिसे उन्होंने $27 मिलियन में खरीदा था। तो इन बातों से जाहिर होता है कि मेवेदर अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। मान लो किसी दिन कोई रिंग के बाहर जनाब से दो हाथ करने आ जाए तो उनकी हिफाजत में 1470 पाउंड्स के पहलवान हैं जो साई की तरह हर जगह साथ होते हैं। शायद ही आपने कभी एक साथ 4 ऐसे कदकाठी के लोग देखे होंगे। इनके निकनेम्स हैं बिग चर्च, बिग ए, बिग पैट और जेंथ्रो। मेवेदर कद में छोटे हैं, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है, जबकि उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मगर इनके बॉडीगार्ड्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। इनकी मेजरमेंट 6 फीट 3 इंच से 7 फुट 1 इंच तक जाती है और वेट 260 पाउंड से 430 पाउंड तक। और ये हमेशा टी शर्ट्स पहनते हैं जिस पर लिखा होता है TMT यानी द मनी टीम। साइज है XXL से लेकर 7XL। जब भी मेवेदर इनसे दीवार खड़ी करने के लिए कहते हैं तो ये चारों तरफ से उन्हें घेर कर दीवार की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ये ताकतवर और पराक्रमी बॉडीगार्ड्स बाकी सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड से साइज और बल में बहुत ज्यादा है। इन्हें अपने काम के लिए अपने शरीर जैसी ही तगड़ी रकम मिलती है। चाहे काम व्यक्तिगत हो, ये हमेशा हाजिर होते हैं, फिर चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। जे-ज़ी और बियोंसे। इस बात में कोई शक नहीं है कि जे-ज़ी और बियोंसे दुनिया के ग्रेटेस्ट पावर कपल्स में से एक हैं और उनकी चौंकाने वाली सिक्योरिटी इस बात की साफ गवाही देती है। 2014 में पॉलिटिशियन हकीम जेफरीज ने तो रैली भी निकाली थी जिससे वे चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जे-ज़ी के पास बराक ओबामा से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन है। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि ये कपल अपने 30,000 स्क्वायर फीट प्लेटिलियल बेल एयर मेंशन, जिसकी कीमत $88 मिलियन है, उसके सारे ओर सिक्योरिटी फोर्ट्रेट्स बनाना चाहते थे, जबकि इन मेंशंस में पहले से बुलेट प्रूफ खिड़कियां और एक विशाल मेटल गेट लगवाया गया था। बिल्डिंग परमिट के तहत यहां सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स हैं। 2012 में उनकी पहली औलाद ब्लू आइवी के जन्म पर सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जे-ज़ी ने करीब $1.3 मिलियन बे और बेबी को सुरक्षित रखने में खर्च किए थे। लेनोक्स हिल हॉस्पिटल, जहां लग्जूरियस बर्थिंग स्वीट्स $2400 एक रात के लिए मिलता है, उसे अपग्रेड करने बुलेट प्रूफ दरवाजे और खिड़कियां लगाई गईं और वहां के स्टाफ के फोन्स भी जब्त कर दिए गए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक न हो पाए। बियोंसे का मैटरनिटी वार्ड भी दूसरे विजिटर्स के लिए बंद था ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ब्लू के कमरे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए। जैसे ही वो इस दुनिया में आई, 2018 में उनके ऑन द रन टूर के दौरान इस सुपरस्टार कपल ने मिलिट्री स्टाइल 500 स्पेशल बाउंसर्स की टीम को किराए पर लिया जो कि 24 घंटे निगरानी पर थे ताकि तुम जैसे लोग यहाँ वहां से भटकते हुए ऑटोग्राफ लेने ना पहुंच जाओ। बिल गेट्स। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान के होने के साथ ही आती हैं और भी कई प्रॉब्लम्स, जिसमें से एक प्रॉब्लम है कि कोई भी नॉर्मल इंसान आपसे जेलस हो सकता है और ये जेलसी काफी खतरनाक हो सकती है। बिल गेट्स को ये सीख थोड़े से कठिन पाठ पढ़ने के बाद मिली जब उन्होंने 1998 ब्रुसेल्स में अपने चेहरे पर बिना मांगे क्रीम पाई खाई और तब से उनकी सिक्योरिटी की बाउंड्री आसमान छूने लगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि रेडमंड है, वहां की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि वहां की खिड़कियां इतनी ज्यादा बीफ्ड कर दी गई कि वो बॉम्ब प्रूफ थी और अगर किसी एम्प्लॉय को गेट से बात करनी हो तो उसे एक इनविटेशन की जरूरत लगती थी और एक पर्सनल एस्कॉर्ट जो उसे बिल गेट्स के गार्डेड प्राइवेट फ्लोर पर ले आए। उनका $127 मिलियन का प्राइवेट कंपाउंड ज़ेंडो 2.0 भी कुछ चौंकाने वाली सिक्योरिटी के साथ मौजूद है। आखिर हम बात कर रहे हैं इस प्लेनेट के सबसे बड़े टेक जाइंट के बारे में। सारे घर में स्पेशल सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो सीधे घर में आने वाले गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, जिन्हें एक यूनिक पिन दिया जाता है ताकि लाइटिंग और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। इन सेंसर्स की एक और खास बात यह है कि इन्हें फ्लोर्स पर भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि हर गेस्ट का वेट लॉक किया जाता है उनकी यूनिक पिन के साथ मैच करने। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर बिना रजिस्टर्ड पिन के इस
घर में दाखिल होता है तो उसके कुछ ही कदम आगे बढ़ने से अलार्म्स ऑन हो जाएंगे। बचने का एक ही तरीका है कि ट्रेस पासिंग ना करें। 2004 में जब गेट्स ने नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के लिए एक पार्टी होस्ट की थी, एक टेम्पररी सिक्योरिटी जोन घर के पास इंस्टॉल किया गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से मेहमानों को प्राइवेट बोट्स में लाया गया, क्योंकि लेक वॉशिंगटन साउथ हाईवे 520 ब्रिज 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। द पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे जाने माने धार्मिक हस्तियों में से एक हैं, पर हर कोई उनका भक्त नहीं है और इसका मतलब है कि पब्लिक अपीयरेंस में उन्हें सीरियस प्रोटेक्शन की जरूरत है। कैथोलिक चर्च के हेड और वेटिकन के भी, जिसे एक स्वतंत्र राज्य माना जाता है, द पोप के पास ऐसी सिक्योरिटी है जो पूरी तरह से खुद को उनके लिए समर्पित कर चुकी है। अगर आपने कभी सिक्योरिटी के मेंबर्स को गौर से देखा होगा तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग किसी लाइव एक्शन इवेंट पर जा रहे हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सैनिक को स्विस गार्ड कहा जाता है, जो कि सबसे पुराने मिलिट्री यूनिट्स में से एक है और अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। इस यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट 1506 में हुआ था, जिसे पोप जूलियस III ने किया था। यह आक्रामक होने के साथ साथ दुनिया की सबसे छोटी आर्मी में से एक है। महज 110 से 125 एक्स स्विस सोल्जर एक वक्त पे अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं। इस आर्मी के दाखिले के लिए आपका विवाहित होना, कैथोलिक होना, उम्र 1930 और लंबाई कम से कम 5 फुट 8 इंच होने के साथ साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है। उनके कपड़ों से धोखा मत खाइए। द स्विस आर्मी बहुत ही खतरनाक है और जरूरत पड़ने पर अपने हाथों में पकड़े भाले भी चला सकते हैं। जब भी पोप अपनी पोप मोबाइल में बाहर आते हैं, जहां ये इनकी गाड़ी का नाम है, उनके पीछे चल रही होती है। स्विस आर्मी और वेटिकन की अपनी पुलिस फोर्स, जिसे गेंदरमेरी के नाम से जाना जाता है, जो मॉडर्न वेपन साथ रखती है। कभी कभी लोगों से पोप की हिफाजत करना थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें लोगों के बीच जाकर उनके बच्चों को आशीर्वाद देना और लोगों के तोहफे स्वीकार करना बेहद पसंद है, जो कि उनकी सिक्योरिटी का ब्लड प्रेशर काफी ऊपर पहुंचा देता है। मार्क जुकरबर्ग। आप शायद मार्क जुकरबर्ग को एक विनम्र बिलियनियर की तरह जानते होंगे, पर असलियत में फेसबुक टाइकून की सेफ्टी और किसी भी बड़े से बड़े सीईओ से बहुत आगे है। 2018 में फेसबुक को $22 मिलियन की भारी रकम खर्च करनी पड़ी सिर्फ जुकरबर्ग की फैमिली की सेफ्टी के लिए, जो कि 2017 में खर्च हुए $7.3 मिलियन से ज्यादा है और 2013 में खर्च हुए $2.6 मिलियन से बहुत ही ज्यादा। ये शायद फेसबुक के काफी स्कैंडल्स में फंसने का नतीजा है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन जैसी चीजें इन्वॉल्व हैं और इसका सीधा संपर्क मार्क जुकरबर्ग से है। रिपोर्ट्स की माने तो फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब जुकरबर्ग को $10 मिलियन की सिक्योरिटी ग्रांट हर साल दी जाती है, जबकि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के खर्च, जिसमें इक्विपमेंट और रेसिडेंशियल इंप्रूवमेंट पहले से थी। अंदाजा है कि करीब $2.6 मिलियन इस बजट में से प्राइवेट एयरक्राफ्ट ट्रेवल के लिए 2018 में इस्तेमाल किए गए थे। फेसबुक के पास एक काफी फैला हुआ सिक्योरिटी ऑपरेशन है, जिससे उन लोगों की लोकेशन ट्रैक की जाती है जो कंपनी या उनके एम्प्लॉयज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, और एक 6000 लोगों की सिक्योरिटी टीम भी है जो उनके एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करती है। आश्चर्य की बात यह है कि जुकरबर्ग के मॉडेस्ट फैमिली होम की रखवाली आर्म्ड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के हवाले है। सीईओ के आने से पहले और जाने के बाद वो अपना काम पूरी तरह से करते हैं। जुकरबर्ग के पर्सनल सिक्योरिटी उनके साथ होती है जब भी वो जॉगिंग या फिर किसी अनजान व्यक्ति से मिलने वाले हों, जैसे कि कोई डॉक्टर या इंस्ट्रक्टर। अगर उनकी किसी नई हॉबी में दिलचस्पी हो, पूरी तरह से जांचने के बाद ही जुकरबर्ग के सामने लाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनने से पहले, जब वो बस एक पुराने मल्टी बिलियनियर हुआ करते थे, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ फॉर्मर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और मेंबर ऑफ नेवी सील्स स्पेशल फोर्सेस को ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। दुनिया भर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उससे भी ज्यादा दुश्मनी के बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हाई सिक्योरिटी के मायने ही बदल दिए। CNN के मुताबिक ट्रंप और उनकी फैमिली को ऑफिस लेने से पहले प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी को हर दिन $1 मिलियन खर्च करने पड़े 2016 में, और ये पागलपन तब से रुका ही नहीं है। ऐसा अंदाजा है कि ट्रंप के ओबामा से 3 गुना ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से टैक्स पेयर्स की लागत भी 3 गुना बढ़ गई थी। 2018 में उनके यूके की प्रेसिडेंशियल विजिट का खर्चा $18 मिलियन हुआ था और 10,000 एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया गया था। ऐसी ट्रिप्स जब भी वो लेते हैं, उनके साथ उनकी कॉम्प्लेक्स परेड, जिसमें आर्म्ड गाड़ियां, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर और ट्रक्स, हर किसी का अपना एक महत्व होता है भाई। सिक्योरिटी के तहत ये दृश्य वाकई देखने लायक होता है।
इन सब के बीच में आप ट्रंप को पाएंगे अपनी मल्टी मिलियन डॉलर्स की आर्म्ड लिमोजीन में, जिसका नाम रखा है द बीस्ट। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ट्रंप इन सब के बीच में कहाँ है, इसलिए क्योंकि द बीस्ट दो बिल्कुल उसी तरह दिखने वाली गाड़ियों के साथ जगह बदलती है, जिन पर नंबर प्लेट भी मैचिंग होता है। बिल्कुल जैसे आप एक पिंग पोंग बॉल को 3 कप के नीचे रखकर फेरबदल कर रहे हो। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होने के अलावा द बीस्ट के दरवाजे ऐसे बने हैं कि वो आरपीजी का सामना कर सकते हैं। एक सील्ड केबिन है जिसका अपना एयर सप्लाई है, एक स्मोक स्क्रीन जनरेटर, टीयर गैस डिस्पेंसर और यहाँ तक कि ट्रंप के ब्लड टाइप का सप्लाई भी मौजूद है। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। क्वीन एलिजाबेथ II। कभी सोचा है दुनिया के सबसे जरूरी राजा या रानी को प्रोटेक्ट कैसे करते होंगे? जवाब है बहुत सारी प्लानिंग, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स और बहुत सारे टैक्स पेयर्स के पैसे। क्वीन या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को किसी भी गति पर नजर होती है। 185 SAS ट्रेंड ऑफिसर्स, जिन्हें कहा जाता है रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड, जो कि 1983 में बनाया गया। जब एक सुबह दुर्भाग्य से सिक्योरिटी ब्रीच ने क्वीन लिज के कमरे में माइकल फगन नाम के एक व्यक्ति को क्वीन के बेड के पास देखा। आरपीएस, जो कि पास ही एक पुराने पुलिस स्टेशन से ऑपरेट करता है, जो कि बकिंघम पैलेस के पास ही बनाया गया है, जिस पर कुल $2.5 मिलियन खर्च हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्स का हर साल का मेंटेनेंस करीब $35 मिलियन है। ये चुनिंदा ऑफिसर्स प्रोटेक्टिव सर्विस के हीरे मोती हैं। 2018 में कहा गया था कि क्वीन के 50 पर्सनल गार्ड्स $1,30,000 मिलियन की मोटी रकम घर से ले गए थे। रॉयल फैमिली का हर मेंबर एक अलार्म पहनता है जो इन सिक्योरिटी गार्ड्स के पर्सनल पेजर से लिंक्ड है, किसी बुरे वक्त के चलते काम आने के लिए। जैसा कि 1999 में गर्मी के दौरान जब प्रिंस चार्ल्स मेडिटेरेनियन में स्विमिंग कर रहे थे, उन्हें हार्पून गन वेल्डिंग प्रोटेस्टर्स ने धमकाया था। अब पीएस की सिक्योरिटी इतनी तैनात और सतर्क है कि 2017 में जब क्वीन इंसोमिनिया से गुजर रही थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वे अपने पैलेस के गार्डन में टहलने निकली बिना किसी को बताए, और उनके ही गार्ड ने उनके सिर पे भरी हुई बंदूक रख दी। सोचिए, काम की जगह ऐसी गलती हो जाए तो क्या होगा भाई। किम जोंग उन। अगर कभी अपनी सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए एक अच्छा कारण चाहिए तो हमारे पास दुनिया के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक होने के नाते निश्चित रूप से ये एक कारण है। किम जोंग उन ने यकीनन दुनिया में काफी दुश्मन बनाए हैं जब से वे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने हैं। तो ये सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनकी हिफाजत के लिए उनके 15,000 पर्सनल बॉडीगार्ड्स अपनी जान दे देंगे। 2018 में जब साउथ कोरिया गए थे, उन्हें आर्म्ड मर्सिडीज में देखा गया था, जिसके साथ 12 दौड़ते हुए बॉडीगार्ड्स डिजाइनर सूट पहने हुए दौड़ रहे थे। ये काफी दिलचस्प है ना? ऐसा कहा जाता है कि किम उन्हें मोटरसाइकिल नहीं पर खुद के पैरों पर देखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह उनका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होगा, ना कि रोड पर। और इस बात से हम सब इत्तेफाक रखेंगे कि दौड़ते हुए लिमोजीन के साथ अपनी स्पीड मैच करना, वो भी 3 पीस सूट में, तपती गर्मी में, बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं? ये पर्सनल प्रोटेक्टर्स एक एलीट मिलिट्री ग्रुप के सदस्य हैं, जिसे नॉर्थ कोरिया में मैन ऑफ एजुटेंट्स या सेंट्रल पार्टी ऑफिस 6 और कुछ सख्त जरूरी चीजों का पालन करना पड़ता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी मेंबर किम से ज्यादा कद में बड़ा नहीं होगा। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बहादुर और दिलेर हैं। अगर आप 5 फुट 5 इंच से ज्यादा हैं तो आप दफा हो सकते हैं। किसी भी तरह की विजुअल इम्पेयरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। निशानेबाजी और मार्शल आर्ट्स में अव्वल, और हर कैंडिडेट, उनके पिता और उनके दादा तक की जांच पड़ताल की जाती है। जब भी किम इंटरनेशनल ट्रेवल्स करते हैं, वो 2 डिकॉय जेट्स की सवारी लेते हैं ताकि पता न चले कि वो खुद कौन से जेट में हैं। यह भी कहा जाता है कि वो अपने खुद के पोर्टेबल टॉयलेट को साथ लिए बगैर कहीं नहीं जाते, इसलिए कि कहीं कोई कंट्री उनके स्टूल से उनकी कोई जांच पड़ताल न कर पाए। कुछ लोग इसे पैरानोया कहते हैं, मगर किम इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। तो क्या लगता है कितना जरूरी है खुद के लिए ऐसी सिक्योरिटी रखना? और अगर आप किसी एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। देखने के